हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर्स गेटवे। आज की जो वैकेंसी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से होने वाली है। परमानेंट पोस्ट की यहाँ पे रिक्रूटमेंट है और असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर की यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं। सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे सभी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं और काफी सारे जो वैकेंसीज होती है वहाँ पे इंग्लिश मैंडेटरी होती है, बट यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे हिंदी भाषा में अगर आपकी प्रोफिशिएंसी है तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं कहाँ से ये नोटिफिकेशन आ रहा है। नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो ये आपका आ रहा है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। तो नाम से ही पता चल रहा है हिंदी विश्वविद्यालय, तो काफी यहाँ पे हिंदी की महत्वता है और महाराष्ट्र से ये वैकेंसी है। तो आगे हम कवर करते हैं यहाँ पे सारी चीजें। देखिए यहाँ पे आपको ऑनलाइन भी अप्लाई करना है और आपको यहाँ पे सभी अपनी हार्ड कॉपीज को सेल्फ अटेस्ट करके आपको डॉक्यूमेंट्स को स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको बिफोर डेट पहुंचाना है। तो अगर हम डेट्स की बात करें तो डेट्स भी हम आगे चेक कर लेंगे और मिनिमम एलिजिबिलिटी वगैरह सारी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेसर्स की सबसे अच्छी यहाँ पे दिया हुआ है कि सैलरी दी हुई है। तो यहाँ पे 2,18,200 रुपये आपकी सैलरी बनेगी प्रोफेसर के लिए, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2,17,100 रुपये, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1,82,400 रुपये। तो काफी अच्छी सैलरी रहती है असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर के लिए। यहाँ पे वैकेंसीज देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए, तो यहाँ पे प्रोफेसर के लिए यहाँ पे आपको पोजीशंस दी हुई हैं। तो पहले प्रोफेसर्स की वैकेंसीज हैं और यहाँ पे डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं कि स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, ये सारे आपके डिपार्टमेंट्स हैं। लिटरेचर, स्कूल ऑफ एजुकेशन, तो ये आपके सारे डिपार्टमेंट्स हैं और ये आपको कैटेगरी दी हुई है कि किस किस कैटेगरी की यहाँ पे पोजीशंस है। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशन है। यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट ऑफ द मास्टर डिग्री, तो आप अपने सब्जेक्ट, जिन भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किया है वो आप यहाँ पे चेक करेंगे। जैसे अगर आप स्कूल ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे आपका एमए लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस में होना चाहिए। और यहाँ पे दूसरी सेम डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज है। और फिर उसके बाद लैंग्वेज इंग्लिश के लिए है, मराठी के लिए, हिंदी लिटरेचर हिंदी लैंग्वेज के लिए है, ट्रांसलेशन स्टडीज और इन रेलिवेंट सब्जेक्ट में है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में है। और एजुकेशन में आपका मास्टर एंड बैचलर्स इन एजुकेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है एडिशनल रिक्वायरमेंट। तो देखिए कुछ प्रोफेसर की जो पोस्ट है तो वहां पे तो देखिए पीएचडी मैंडेटरी ही रहेगी। तो यहाँ पे आपकी सेम सब्जेक्ट के अंदर आपकी पीएचडी रहनी चाहिए, आप जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे होंगे। आगे हम एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चेक कर लेते हैं कि क्या वहाँ पे क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, लिंक मैं आपको सभी चीजों के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको कैसे अप्लाई करना है ये भी हम देख लेंगे। आपको वेबसाइट का मैं व्यू दिखा दूंगी। एसोसिएट प्रोफेसर की यहाँ पे वैकेंसीज हैं, डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मेंशन है, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ एजुकेशन। पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। एडिशनल रिक्वायरमेंट यहाँ पे कुछ नहीं मांगी है, बट यहाँ पे नीचे इन्होंने दिया हुआ है कि किस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर भी हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ से आप सारे यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी स्टार्ट है। स्कूल ऑफ लैंग्वेज में, लिंग्विस्टिक में अनरिजर्व में एक पोस्ट है, एमए इन लिंग्विस्टिक होना चाहिए और साथ में आपकी पीएचडी भी होनी चाहिए। देखिए जहां पर आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा वहां पे ये मेंशन होगा। तो मोस्टली आप मान के चलिए कि आपको पीएचडी तो होनी ही चाहिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो वोकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपका होना चाहिए, और ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, अगेन मैं थोड़ा जूम इन कर देती हूँ। कैपेसिटी टू टीच इन हिंदी प्रोफिशिएंटली इन यूज ऑफ आईसीटी इज कंपलसरी, तो ये आपसे बिल्कुल मांगा गया है। और यहाँ पे आपको बताया हुआ है स्पेशलाइजेशन शेल बी डिफाइंड बाय पीएचडी डिग्री और मिनिमम 2 सेमेस्टर डिग्री डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा कोर्सेज। तो ये आपके पास होना चाहिए मिनिमम, यहाँ पे आप मान के चलिए पीएचडी है। अब यहाँ पे इन्होंने पोस्ट वाइज दिया हुआ है कि प्रोफेसर के लिए आपके पास पीएचडी होना चाहिए, मिनिमम 10 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, पीयर रिव्यूड होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। आउटस्टैंडिंग अगर आपका प्रोफेशनल डिग्री है, आपकी पीएचडी अगर आपका बहुत अच्छे से किया हुआ है तो आपका विदाउट एक्सपीरियंस भी 10 years का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे चलेगा। इसके बाद हम प्रोफेसर के लिए यहाँ पे अच्छा अलग अलग सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, तो ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ, साइंस एंड साइंस लैंग्वेजेस के लिए दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे एजुकेशन डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस और कॉमर्स लैंग्वेज में होना चाहिए। ये तो हो गई पीजी की बात। उसके बाद आपके पास एमएड होना चाहिए, पीएचडी इन एजुकेशन होना चाहिए, मिनिमम 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एनी अदर रेलिवेंट क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय यूजीसी। तो ये यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करेगा। डिजायरेबल में है कि डिप्लोमा डिग्री इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप होगा, तो और अच्छी बात है।
इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद अ पीएचडी, तो यहाँ पे भी पीएचडी मैंडेटरी है। 55% के साथ आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 8 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मांगा गया है। फिर आपके पास एसोसिएट प्रोफेसर इन एजुकेशन के अंदर सेम ही क्वालिफिकेशन है, बट यहाँ पे 8 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे हम देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग कि आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ, सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस के लिए मास्टर डिग्री विद 55% ये आपका रहना चाहिए। बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अलॉन्ग विद दिस प्रोवाइडेड द कैंडिडेट रजिस्टर फॉर द पीएचडी प्रोग्राम, ये आपका 2009 से पहले वालों के लिए है कि उनके लिए फिर ये चीजें नहीं रहती है। और आपके पास पीएचडी, तो ये भी आपके पास अगर होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करना चाहते हैं तो पीजी विद 55% और नेट या फिर CSIR नेट के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी अगर आपके पास है तो भी आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में कुछ नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस का आई थिंक नहीं दिया है। एक सेकेंड मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। Provided the candidate registered for this and requirement or appointment of assistant professor, awarding the degree of PhD candidate shall be exempted from the list। ठीक है, सो आपके पास PhD भी यहाँ पे होना ही चाहिए, ये इन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद इन्होंने और करके दिया है, या फिर आपके पास पीएचडी डिग्री हैज बीन ऑब्टेन्ड ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी, तो आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आपने पीएचडी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। काफी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ। साथ में आपके पास नेट या फिर आपका स्टेट टेट, कोई भी आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए, एलिजिबिलिटी एग्जाम, और उसके साथ आपके पास पीएचडी भी होनी चाहिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे पीएचडी मांगी ही गई है। इसके बाद अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एजुकेशन सब्जेक्ट में यहाँ के पास आपके पास मास्टर होना चाहिए, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, कंप्यूटर साइंस या फिर साइंस के अंदर इंग्लिश, और एमएड विथ 55% मार्क्स। एमए एजुकेशन भी चल जाएगा, बट बीएड भी होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। साथ में आपके पास नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और पीएचडी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। पीएचडी की रिक्वायरमेंट मैं आपको हर बार बताती हूँ कि आपकी पीएचडी रेगुलर मोड में होनी चाहिए। 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने आपकी पीएचडी इवेल्युएट की हुई होनी चाहिए, और आपका वायाबॉस होना चाहिए, ओपन वायाबॉस, और कैंडिडेट है पब्लिश 2 रिसर्च पेपर, तो ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती ही है। और एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर आपके प्रेजेंटेड होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन के टूवर्ड्स। और साथ में ही आपका, अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, अपनी सारी मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस आपको चेक करनी है, देन आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई करेंगे। लिंक मैं आपको सभी चीजों के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पे फीस रखी गई है 1000 रुपए, यहाँ पे फीस रहेगी आपकी कैंडिडेट्स के लिए। SC, ST, PWD विमेन कैंडिडेट्स एंड इन सर्विस कैंडिडेट रेगुलर एम्प्लॉय जो रहेंगे वाडा आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फी, तो यहाँ पे एग्जाम्पशन दिए हुए हैं फीस के, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। विमेन कैंडिडेट्स यहाँ पे किसी भी आप कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई फीस आपको नहीं पे करनी है। बाकी आपकी जो भी कैटेगरीज के सर्टिफिकेशन होंगे उनकी भी आप हार्ड कॉपी यहाँ पे सबमिट करेंगे बिफोर द डेट। डेट हम एक बार चेक कर लेते हैं। डेट इनकी वैसे नवंबर है, बट फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देती हूँ, डेट यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है। ठीक है, तो लास्ट डेट रहेगी आपकी 10 नवंबर, और उसके बाद 21 नवंबर तक आपकी सभी चीजें हार्ड कॉपी जो है वो आपके स्पीड पोस्ट से पहुंच जानी चाहिए। अब इसका वेबसाइट चेक कर लेते हैं, तो ये आपका वेबसाइट रहेगा, आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं सारी चीजें। यहाँ मुख्य सूचनाएं जो दिया हुआ है इसमें ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको, जब आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो 9 अक्टूबर का एक आपको लिंक दिख जाएगा, वो आप क्लिक करेंगे। दिखा देती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपके पास 9 अक्टूबर वाला लिंक आ जाएगा, और उसी के साथ आपको कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीजें भी यहाँ पे बताएंगे। देखिए ये आ गया आपका लिंक, और यहाँ पे आपको देखना है कैसे आपको अप्लाई करना है। तो ये आपका लिंक है जिसमें जो मैंने आपको अभी बताया, तो ये आपका खुल जाएगा नोटिफिकेशन। इसके बाद आपका सेकंड जो लिंक है वो आपका CU चयन के थ्रू आपको अप्लाई करना है। तो ये उन्होंने बताया हुआ है कि समर्थ ई गवर्नमेंट इसको फॉलो करती है। तो ये आपको कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से सारा प्रोसेस रहेगा, तो आप ये सारी चीजें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।